लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने दो टूक शब्दों में कांग्रेस को ना कह दी है। आम आदमी पार्टी की ना के पीछे की कैलकुलेशन क्या है, ये हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन करके आम आदमी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। दिल्ली के बारे में अटकलें लग रही हैं कि इंडी गठबंधन के साथी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, सीटों के बंटवारे का भी एक आंकड़ा वायरल है। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत आखिरी चरणों में। उन्हें सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत हो गई। अटकलें लगाई गईं कि 53 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 15 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटें इंडी गठबंधन के अन्य साथियों को दी जाएंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़े साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने इन अटकलों पर अपने एक ट्वीट से विराम लगा दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। वर्ष 2025 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी अपने काम की और अरविंद केजरीवाल जी के नाम की बदौलत चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। किसी प्रकार के गठबंधन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है जिसमें वो कांग्रेस को अपने बगल में भी नहीं खड़ा रखना चाहेगी। आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा था। इसमें उनको 28, बीजेपी को 32 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 3 सीटें मिली और कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती और बीजेपी को 8 सीटें मिली। कांग्रेस इस चुनाव में भी खाता नहीं खोल पाई। मतलब यह है कि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं दिखा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपनी विनिंग स्ट्रीक नहीं तोड़ना चाहती है। भले ही वो इंडी गठबंधन में शामिल है, लेकिन वो कांग्रेस के साथ जुड़कर सीटों पर समझौता नहीं करेगी। वैसे भी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की राजनीतिक गणित कुछ अलग प्रकार की है। दिल्ली में वर्ष 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस थी। 2015 चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस ही रही। पंजाब में भी पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस ही मुख्य प्रतिद्वंदी रही। इसी वर्ष हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, जबकि अटकलें ये थीं कि आम आदमी पार्टी उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती थी। दिल्ली में भले ही कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलें लग रही हों, लेकिन आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर हो गया है। वो अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट भी जारी कर चुके हैं, जिनमें 31 उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।